नमस्कार। बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आगामी दिनों में सीटेट की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिले इसके लिए बुद्धा कोचिंग सेंटर निरंतर कार्य कर रहा है और अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा आप लोगों को लगातार कक्षाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज मैं सीटेट में संस्कृत भाषा के एक प्रश्न पत्र को लेकर के आया और आज का जो मेरा पेपर है सीटेट का, यह पेपर 2019 का है और 2019 में जो संस्कृत में पेपर कराया गया था उस पेपर को मैं लेकर के आया हुआ हूं। तो आइए इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और यह प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, ये उस समय का पेपर है जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था और ऑफलाइन पेपर जब होता था तो उस समय अलग से संस्कृत का एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाता था। मेन बुकलेट से एक अदर बुकलेट दी जाती थी और उस बुकलेट में दो पेपर हुआ करता था। एक लैंग्वेज 1 संस्कृत का हुआ करता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां से भाषा भाग 4 भाषा 1 संस्कृत के प्रश्न है जो निश्चित रूप से 91 नंबर से लेकर के 120 नंबर तक के प्रश्न यहां पर हुआ करते थे। तो आज मैं इस प्रश्न पत्र को नहीं सॉल्व कराऊंगा, बल्कि इसमें जो भाषा भाग 2 का प्रश्न पत्र आता था और भाषा भाग 2 का प्रश्न पत्र जो प्राइमरी में विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन होता था, आज मैं उस प्रश्न पत्र पर बातचीत करूंगा। और ये भाग 5 भाषा सेकंड संस्कृत जो 121 से लेकर के 150 तक के प्रश्न इसमें थे, इसमें के वे 15 प्रश्न जो पैसेज आधारित हैं उन पर मैं आज बातचीत करूंगा और बाकी जो 15 पेडागोजी का प्रश्न है वो प्रश्न मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए आज इस प्रश्न पत्र के पैसेज के प्रश्नों को हम ले लेते हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि लिखा हुआ है निर्देश कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो लिखा हुआ है कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा यानी पढ़ करके तद आधारित यानी उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं जिनकी संख्या 121 से लेकर 128 के बीच है, उनके विकल्पों में जो उचित उत्तर हैं उनको चुन करके आप अपने प्रश्न पत्र के का जो आंसर शीट है उसमें लिखिए। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न पत्र को देखें, यदि हम इस प्रश्न पत्र को देखें तो 121 नंबर के प्रश्न से लेकर के यहां जैसा कि निर्देश दिया गया है 128 नंबर तक का जो प्रश्न है यहां तक का उत्तर हमें यहां इस पैसेज के द्वारा देना है, 121 से लेकर के 128 तक। तो सबसे पहले इन प्रश्नों में हम ये तलाशते हैं कि आखिर यहां पर ग्रामेटिकल प्रश्न कौन कौन से हैं। पहले हम पैसेज को पढ़ने से पहले हम ग्रामर के प्रश्नों को अथवा जो वोकैबुलरी रिलेटेड प्रश्न हैं उनको पहले हम उनका उत्तर खोज लेते हैं। तो 121 नंबर के प्रश्न को यदि मैं देखूं तो जैसा आप यहां देख पा रहे हो, लिखा हुआ है 121 नंबर प्रश्न कि तरुह इति पदस्य पर्यायः भवति। तरुह इति इस पद का पर्याय भवति मतलब होता है। मतलब इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो तरु शब्द है इसका पर्याय क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है नदी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? यदि हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वह है जंबीरम और हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वह है भ्रमरः और चौथा ऑप्शन जो है वो है वृक्ष। तो यदि हम इसे देखें, इस बिंदु को मैं देखूं तो नदी का तात्पर्य तो आप सभी लोग जानते हो, नदी का अर्थ होता है नदी। और जंबीरम की बात करें तो जंबीरम का अर्थ दोस्तों होता है नींबू। क्या होता है? जंबीरम का अर्थ होता है नींबू। अब भ्रमर का तात्पर्य भौरे से आप सभी लोग जानते हो। अब वृक्ष का तात्पर्य वृक्ष से। तो जो तरुह शब्द लिखा हुआ है,
तरु का अर्थ होता है वृक्ष, अतः इस 121 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 122 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि अल्पानि, क्या लिखा हुआ दोस्तों? लिखा हुआ है कि अल्पानि इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तः, यानी अल्पानि इस पद के अर्थ में अगर हम देखें तो इस पद के रूप में यदि हम देखें तो यहां पर इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अल्पानि इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद में प्रयुक्त है। मतलब इस अनुच्छेद में अल्पानि शब्द के अर्थ में जो विलोम शब्द होगा वह कौन सा शब्द है जो प्रयोग किया गया है। यानी कि दोस्तों यहां हमें इसका विलोम खोजना है। क्या खोजना है? विलोम खोजना है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है ये दे रहा है नारिकेलम। नारिकेलम मतलब क्या होता है? नारिकेलम का तात्पर्य होता है नारियल। दोस्तों क्या होता है? नारियल। और कुष्मांडम, कुष्मांडम का अर्थ होता है जिसको हम देसी भाषा में कुम्हड़ा कहते हैं और सामान्यतः लोग कद्दू कहते हैं। तो कुष्मांडम का तात्पर्य कुम्हड़े से है। और भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि जो है एक प्रसिद्ध लेखक, एक प्रसिद्ध आचार्य, एक प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। अप्रभूतानि मतलब होता है बहुत अधिक। आप लोग कहते हो जैसे कुछ होता तो आप लोग कहते हो बहुत प्रभूत है। प्रभूत है मतलब कि यह बहुत अधिक है। तो अल्प मतलब होता है कम, अल्पानि मतलब होता है निम्नता से, कम से, है ना, न्यूनता से। और प्रभूतानि का अर्थ जो है वो बहुतायतता से है। तो इस प्रकार से इस 122 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्रभूतानि उत्तर सही होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं। 123 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रक्षायाः योग्यः, रक्षायाः योग्यः यानी रक्षा के योग्य इत्यर्थे, यानी इस अर्थ में कह पद यानी कौन सा पद अनुच्छेदे, अनुच्छेद में प्रयुक्त यानी प्रयुक्त है, तद चित्वा उसे चुन करके लिखत यानी कि लिखिए। यानी यह प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? संस्कृत एक बड़ी ही आसान और वैज्ञानिक भाषा। अगर आपने क्लासेस में ग्रामर को पढ़ा है, जैसा मैंने निर्देश दिया है उस अनुसार आपने कार्य किया है, तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे पाएंगे। सो मैं एक बार पुनः कहूंगा कि आप लोग बुद्धा कोचिंग सेंटर अवश्य आएं और बुद्धा कोचिंग सेंटर की ऑफलाइन कक्षाओं को अवश्य ज्वाइन करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी आप लोग अवश्य दबाएं ताकि हमारी कक्षाएं आप लोगों को आगे भी मिलती रहें। आइए प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्षा के योग्य, रक्षा के योग्य इस अर्थ में वह कौन सा पद है जो इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहां देखिए दर्शनीय शब्द लिखा है, रक्षणीय शब्द लिखा है, सेचनीय शब्द लिखा है और पठनीय शब्द लिखा है। यदि मैं इन शब्दों का विश्लेषण करूं तो देखिए भाई यहां पर अनीय शब्द लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अनीय जुड़ा हुआ है। तो जब कहीं पर अनीय जुड़ा हो तो वहां पर योग्य अर्थ निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जहां अनीय जुड़ा हो वहां अर्थ क्या होगा? योग्य होगा। तो दर्शनीय का अर्थ होगा दर्शन के योग्य, और रक्षणीय का अर्थ क्या होगा? रक्षा के योग्य, और सेचनीय का अर्थ क्या होगा? सिंचाई करने के योग्य। अब पठनीय का अर्थ क्या होगा? पढ़ने के योग्य। तो दोस्तों रक्षा के योग्य इस अर्थ में कौन सा पद है? वह पद है रक्षणीय। यानी इस 123 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 2। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है इस प्रश्न में सही होगा। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। आप आइए, संस्कृत हम आपको सिखाएंगे और संस्कृत आप लोगों को निश्चित रूप से आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है कि संस्कृत आपने अपने जीवन काल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न 124 नंबर क्या पूछ रहा है? 124 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परिवारः इति शब्दस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तः। यानी परिवार इस शब्द के
समानार्थक शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तः। देखिए शब्द जब कहीं किसी सामान्यतः अकारांत पद पर एक ही मात्रा यदि आपको दिखती है तो वहां सप्तमी विभक्ति का आप ज्ञान करेंगे, अभिध्यान करेंगे, और सप्तमी विभक्ति जहां होगी वहां अधिकरण होगा और में पै पर का अर्थ होगा। तो यदि अनुच्छेदे शब्द लिखा है, जैसे राम का रूप आप पढ़ोगे तो रामे रामयोह रामेषु सप्तमी विभक्ति में देखोगे तो रामे का अर्थ होगा राम में, विद्यालय का अर्थ होगा विद्यालय में, गृहे का अर्थ होगा घर में, तो अनुच्छेदे का अर्थ क्या होगा? अनुच्छेद में। अब प्रयुक्त मतलब प्रयोग किया गया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि परिवार इस शब्द से समानार्थक शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है। तदचित्वा, तदचित्वा, देखिए यहां पर यदि मैं इस शब्द का विश्लेषण करूं तो यहां पर क्या लिखा है? तदचित्वा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तदचित्वा। तो अगर हम इस शब्द को देखें तो यहां पर देखो भाई, तत्धन चित्वा, तत्धन चित्वा जो है यहां पर जोड़ा गया है। आइए हम बोर्ड पर इसको देखते हैं। यदि हम इस शब्द को देखें, यहां शब्द क्या है आप यदि देख पा रहे हो तो शब्द लिखा हुआ है तच्चित्वा। तो दोस्तों यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो यहां संधि विच्छेद होगा तत्धन चित्वा। संधि विच्छेद क्या होगा? तत्धन चित्वा। तो यदि आप इसको अगर आप संधि में पढ़ोगे तो एक संधि है, वो संधि कौन सी है? वो संधि है स्तोह श्चु नाश्चु, स्तोह स्तु नाश्चु। और ये संधि कहती है कि यदि किसी दंत्य ध्वनि के बाद, किस ध्वनि के बाद दोस्तों? ये संधि कहती है कि अगर किसी दंत्य ध्वनि के बाद, अगर कहीं पर दंत्य ध्वनि के बाद यदि तालव्य ध्वनि आती है तो दंत्य ध्वनि का बदलाव किस में हो जाएगा? तालव्य में हो जाएगा। तो त जो है वो दंत्य है, च जो है तालव्य है, तो त का बदलाव इसी कारण से किस में हो गया है? च में हो गया। जब त के बाद च आएगा तो संधि में त का बदलाव किस में हो जाता है? च में हो जाता है। इसी कारण से यह शब्द निर्मित हुआ है तच्चित्वा। क्या निर्मित हुआ है? तच्चित्वा। जैसे जैसे उत्धन, यदि आप चारण जोड़ोगे, उत्धन चारण जोड़ोगे तो यह तो च में बदल करके क्या हो जाएगा? हो जाएगा उच्चारण। क्या हो जाएगा? उच्चारण। जैसे आप उत्धन च जोड़ोगे तो यह क्या शब्द बनेगा? यह शब्द बन जाएगा उच्च शब्द बन जाएगा। तो तत्चित्वा, तत् मतलब होता है कि वह या उसका, ये एक सर्वनाम है, यानी औचित्वा मतलब चुनकर, यानी उसको चुनकर। तो आइए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है तत्चित्वा लिखितम, उसे चुनकर, लिखत मतलब लिखो। तो परिवार के अर्थ में यहां पर कौन सा शब्द है भाई? तो यहां लिखा हुआ है देशः। क्या लिखा हुआ है? देशः। तो देशः का अर्थ होता है देश, कंट्री, आप सभी लोग जानते हो। अब कुटुंब मतलब क्या होता है? कुटुंब का तात्पर्य होता है परिवार। जल राशि का अर्थ क्या होता है? जल राशि मतलब जल की राशि। अब जल राशि शब्द जो है वो पोखरे के लिए, तालाब के लिए, महासागर के लिए, सागर के लिए, झील के लिए, यानी जहां पर जल का भंडार हो उसके लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। अग्रामः शब्द का अर्थ जो है वो गांव से है। किससे है? गांव से, विलेज जिसको आप कहते हो। तो परिवार शब्द जो है यह, इसका जो समानार्थक शब्द है वह निश्चित रूप से कुटुंब है। तो दोस्तों इस प्रश्न 124 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहां पर सही है। अब 125वां प्रश्न ले रहे हैं। यहां पूछ रहा है कि भो अहम तुष्टोमि इति कह अवदत, मैं तुष्ट हूं, मैं तुमसे सहमत हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, यह कौन बोला? तो दोस्तों पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। आप प्रश्न को ध्यान रखना कि यह जो प्रश्न है यह किसने पूछा था, ये हमें पैसेज में ध्यान देना पड़ेगा। जब अभी पैसेज पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हम लोग निश्चित रूप से खोजेंगे कि यह किसने कहा था। यक्ष ने कहा था कि यक्ष के मित्र ने कहा था कि यक्ष की पत्नी ने कहा था कि उस तंतुवायु, तंतुवायु मतलब उस जुलाहे ने कहा था। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर अभी आगे खोजना पड़ेगा। कहां पर? पैसेज में। 126 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तंतुवायस्य नाम किम आसीत, यानी उस तंतुवाय का क्या नाम था, यानी उस जुलाहे का दोस्तों क्या नाम था। तो
तो क्या उसका नाम मंथरक था, क्या उसका नाम मुदगिल था, क्या उसका नाम आतपह था, अथवा उसका नाम यक्ष था। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम पैसेज को पढ़ते समय देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 125 126 हो गया। 127 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कुठार मादाय सह वनम किमर्थम गतः, यानी कि कुठार शब्द का अर्थ क्या होता है। कुठार का दोस्तों अर्थ होता है कुल्हाड़ी। क्या होता है, कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी कह दो, या इसको आप एक्स कह सकते हो, हैंड एक्स। आप लोगों ने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पर हस्त कुठार शब्द आता है जब आप निम्न पुरा पाषाण काल को पढ़ते हो। तो कुठार का तात्पर्य यहां पर कुल्हाड़ी से है। किससे है, कुल्हाड़ी से। कुठार मादाय यानी मादा, कुठारम आदाय यानी कि कुठार को लेकर के, सह मतलब वह, वनम मतलब वन में, किमर्थम यानी किस हेतु। देखो भाई, जब जैसे मान लो यहां शब्द लिखा है किमर्थम, क्या लिखा है, किमर्थम। यह ट्रिक ध्यान रखिएगा आप लोग, जब किसी सीटेट का आप जितने भी पैसेज पढ़ोगे तो उसमें इस तरह की शब्दावली आपको बार बार मिलेगी। तो जब किमर्थम इस प्रकार से अर्थम यहां रॉ लगा करके बिंदी लगाएगा तो आप उसका अर्थ हेतु के रूप में ले लेंगे। किमर्थम यानी किस हेतु, यहां लिखा है गतः, गतः मतलब गया। गतः का अर्थ क्या होता है, गतः मतलब गया। दोस्तों यदि मैं गतः की बात करूं तो आइए गतः में क्या ग्रामर है इसको देखते हैं। यदि गतः को देखें यदि मैं गतः को देखूं तो देखो दोस्तों, ये जो गतः शब्द आप लोगों के सामने है यह गम धातु से बना है। किससे बना है, ये गम धातु से बना है। और गम धातु में जब हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन रहा है, गतः शब्द बन रहा है। गम मतलब क्या होता है, जाना, और ये जो कत प्रत्यय है ये भूतकाल के अर्थ को निर्मित करता है। तो गतः मतलब गया, गतः मतलब गया। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे हैं अर्च धातु में अगर हम गत को जोड़ें तो शब्द बन जाएगा अर्चितः। अर्चितः मतलब पूजा किया। जैसे हन धातु में जोड़ें तो हतः शब्द बनेगा, हतः का अर्थ होगा मारा, हन मतलब होता है मारना। तो ठीक इसी प्रकार से गतः का अर्थ क्या होगा, तो गतः का अर्थ हो जाएगा गया। गतः का क्या अर्थ हो जाएगा, गया। तो प्रश्न है कुठार मादाय सह वनम किमर्थम गतः, यह कुल्हाड़ी को लेकर के किस हेतु वन गया था। तो पहला ऑप्शन है बलार्थम यानी बल हेतु। अब देखिए मैंने बताया जब अर्थम ये शब्द आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, क्या यदि किसी शब्द के साथ यह अर्थम शब्द यदि आपसे जुड़ा हुआ मिले तो वहां उसका अर्थ हेतु आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वहां अर्थ क्या जानेंगे दोस्तों, हेतु अर्थ जानेंगे। तो लिखा है बलार्थम, क्या लिखा है, बलार्थम यानी बल हेतु। फिर अगला ऑप्शन है काष्ठार्थम। तो काष्ठ मतलब क्या होता है, लकड़ी। तो काष्ठार्थम मतलब काष्ठ हेतु। अब फिर पूछ रहा, फिर तीसरा ऑप्शन है भ्रमणार्थम, भ्रमण हेतु। और फिर कह रहा है धनार्थम यानी धन हेतु। तो हमारे पास एक तीसरा प्रश्न हमको मिल गया जो पैसेज पढ़ने से हमें ज्ञात होगा कि कुल्हाड़ी को लेकर के वह वन में किस हेतु गया था। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अचिंतयत, अचिंतयति इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तत्चित्वा लिखत, यानी अचिंतयत यानी सोच कर इस पद के अर्थ में, यानी सोच कर इस अर्थ में समानार्थक शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, तत्चित्वा उसे चुन करके लिखिए। तो यहां पर देखिए शब्द लिखा है पठितवान, क्या लिखा है, पठितवान। यहां लिखा है लिखितवान, यहां लिखा है दृष्टवान, और यहां लिखा है चिंतवान। देखिए दोस्तों यहां वान शब्द हर जगह पर क्या जोड़ा गया है, सबके अंत में वान है, सबके अंत में क्या है, वान है। और पीछे यदि हम देखें तो यहां पठ धातु है, यहां लिख धातु है, यहां दृश्य धातु है, और यहां चिंत धातु है। तो दोस्तों पठ मतलब होता है पढ़ना, लिख मतलब होता है लिखना, दृश्य मतलब होता है देखना, और चिंत मतलब होता है सोचना। तो दोस्तों यदि आपको कहीं पर धातुओं के साथ, क्रियाओं के साथ, वर्ब के साथ यदि वान हमको दिखता हुआ मिल जाए तो आप उस अवस्था में प्रत्यय के अध्याय में उसे आप कतवतु प्रत्यय से जोड़ सकते हैं। देखो एक प्रत्यय है कतवतु, कौन सा प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है। और यह जो कतवतु प्रत्यय है ये जब किसी धातु के अंत में जुड़ता है
तो वहां पर वान शेष रहता है। क्या शेष रहता है? वान शेष रहता है। और दोस्तों ये भी पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का प्रत्यय है। अब जैसे मान लीजिए अर्च धातु में इसको हम जब जोड़ेंगे, अर्च में जब हम कतवत को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? अर्च में जब हम कतवत को जोड़ते हैं तो अर्थ बनाता, ये शब्द बनाता है अर्चितवान। क्या शब्द बनाता है? अर्चितवान। तो इसका अर्थ होता है पूजा किया। क्या अर्थ होता है? पूजा किया। तो यदि मैं यहां पर देखूं तो यहां पठितवान लिखा है, तो पठितवान का अर्थ क्या हुआ? पढ़ा। लिखितवान का अर्थ क्या होता है? लिखा। दृष्टवान का अर्थ क्या होता है? लिखा, है ना। चिंतितवान का अर्थ क्या होता है? यानी चिंतित हुआ या चिंतित हुआ या उसने सोचा। तो अचिंतयत, है ना, अचिंतयत ये जो शब्द है ये पास्ट टेंस में है और इसका अर्थ होता है कि उसने चिंतन किया, चिंतन किया। तो यहां पर चिंतितवान ये प्रत्यय भूतकाल का यहां जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर कौन सही होगा? चौथा उत्तर सही होगा। तो 128 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? चौथा, डी हो गया। तो दोस्तों हमने 121 नंबर के प्रश्न से शुरू किया था और 128 नंबर तक पहुंचे हैं। कुल मिलाकर के 3 प्रश्न हमारे पास बचे हुए हैं जिनको लेकर के हम पैसेज में जाने वाले हैं। तो आइए हम पैसेज को भी पढ़ लेते हैं और उन प्रश्नों के उत्तरों को भी पता करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया था कि भो अहम तुष्टोस्मि इति कह अवदत्। हे मैं तुष्ट हूं, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, यह किसने बोला था? और दूसरा प्रश्न हमको खोजना है उत्तर कि तंतुवायु का जो तंतुवाय था यानी कि जो जुलाहा था उसका क्या नाम था? और 127 नंबर प्रश्न है कुठार मादाय सह वनम किमर्थम गत, कि वह जो है वह कुठार को लेकर के, वह कुल्हाड़ी को लेकर के वह वन में किस हेतु गया था। यह 3 प्रश्न का उत्तर हमको पैसेज से देखना है। तो दोस्तों मैं अभी आपके सामने, चूंकि आप लोग विद्यार्थी हो और पैसेज पढ़ने में समस्या होती है, तो अभी तो मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ करके सुनाऊंगा और पूरे पैसेज में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका अर्थ आप निकालोगे। लेकिन अगर आप इसे विस्तार से जानना चाहते हो तो निश्चित रूप से बुद्धा कोचिंग सेंटर की ऑफलाइन कक्षाओं से जुड़ें। और बुद्धा कोचिंग सेंटर सीटेट को सीटेट बेस्ड पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ाएं और यूपी टेट बेस्ड आपको पढ़ा करके आपको घर वापस भेज दें, ऐसा नहीं है। जैसा सीटेट में प्रश्न आता है उसी हिसाब से हम लोग कक्षाओं को लेते हैं, उसी हिसाब से एक्सरसाइज कराते हैं, उसी हिसाब से हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और आपको इस लायक बनाते हैं कि आप प्रश्न पत्र में उस सेक्शन में 30 में 30 नंबर पाने के एलिजिबल हो सको। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। अब यहां देखो हमारा जो पैसेज है वो क्या कह रहा है, आप लोगों को निश्चित रूप से दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। लिख रहा है कस्मिंचित नगरे मंथरको नाम तंतुवायः प्रतिवसति अस्म। क्या लिखा हुआ है कि कस्मिंचित। अब कस्मिन मतलब क्या होता है? कस्मिन का अर्थ होता है किसी, और नगरे मतलब नगर में, यानी किसी नगर में मंथरक, क्या? मंथरक नाम का, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है? मंथरक नाम का तंतुवायः मतलब एक जुलाहा प्रवसति अस्म। दोस्तों जब कभी प्रेजेंट टेंस यानी कि लट लकार, प्रेजेंट टेंस अर्थात लट लकार की क्रिया के साथ यदि कहीं आपको अस्म शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए? जैसे मान लीजिए लिखति, मान लीजिए आपके सामने शब्द हो लिखति। अब लिखति जो है ये क्या है? लट लकार है। लिखति में क्या है? लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लिखति का अर्थ होता है लिखता है। अगर इस शब्द के साथ अस्म शब्द को हम जोड़ दें तो यह जो क्रिया है पास्ट टेंस की हो जाती है। तो लिखति अस्म का अर्थ होता है लिखा। तो यहां पर प्रतिवसति अस्म, इसका अर्थ क्या होगा कि वहां वह निवास करता था। तो किसी नगर में मंथरक नाम का एक तंतुवाय निवास करता था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था, हमारा प्रश्न क्या था ये देखते हैं। हमारा प्रश्न था कि तंतुवायस्य नाम किम आसीत। तो हमारा उत्तर मिल गया हमको कि तंतुवाय का नाम क्या था? तो तंतुवाय का नाम मंथरक था। क्या नाम था दोस्तों? तंतुवाय का नाम मंथरक था। तो बड़े आसानी से हम इस उत्तर को दे पाए। बहुत आसान होता है पेपर। आप आइए हमारे साथ, निश्चित रूप से आपको हम संस्कृत पढ़ना और संस्कृत में आगे बढ़ना सिखा देंगे।
आगे बढ़ते हैं, हम अगली लाइन को लेते हैं। देखो भाई, हमने 121 से 128 तक हमें उत्तर देना था, हम अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, 2 प्रश्न बचे हुए हैं। आइए, लेकिन पैसेज पूरा पढ़ा जाएगा। कह रहा है कदाचित, क्या कह रहा है, कदाचित तस्य सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि, किसी प्रकार से उसके सभी उपकरण, सर्वाणि मतलब सभी, उपकरणानि मतलब उपकरण, भग्नानि मतलब टूट गए थे, वह खराब हो गए थे। तो ये पैसेज कह रहा है कि किसी नगर में मंथरक नाम का एक जुलाहा रहता था और उसके सभी उपकरण भग्नानि अर्थात टूट गए थे। ततः कुठारमादाय सह काष्ठार्थम वनम गतः, ततः इस कारण से वह कुठारमादाय यानी कुल्हाड़ी को लेकर, सह मतलब वह, काष्ठार्थम यानी कि काष्ठ हेतु यानी लकड़ी हेतु, वनम गतः यानी वन को गया। दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या था, आप लोगों को प्रश्न याद होगा, आपको फिर से प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कुठारमादाय सह वनम किमर्थम गतः, वह कुल्हाड़ी को लेकर किस हेतु गया था। तो आपका उत्तर क्या होगा, बड़े आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे, काष्ठार्थम। किस हेतु गया था, काष्ठार्थम यानी कि लकड़ी हेतु वह वन गया था। तो हमारा यह 127 नंबर प्रश्न का उत्तर भी हमको मिल गया। अब हमारे पास एक ही मात्र प्रश्न है, और वह प्रश्न क्या है, कह रहा है भो अहम तुष्टोस्मि इति कह अवदत्, हे मैं तुमसे तुष्ट हूं, यह किसने बोला था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए हम आगे पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न, आगे लाइन क्या कह रहा है, वने एकम सिंसपापादतम अपश्यत, वने एकम सिंसपापादपम अपश्यत, वने मतलब वन में, एकम मतलब एक, यहां देखो लिख रहा है सिंसपापादपम। तो सिंसप जो शब्द है दोस्तों, सिंसप, और यहां पर है ना सिंसपा और पादपम, ये शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो सिंसपा जो शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ हो, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है शीशम का वृक्ष और दूसरा अर्थ होता है अशोक का वृक्ष। देखो भाई, अशोक के वृक्ष के लिए भी सिंसप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और शीशम के वृक्ष के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंसपा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, शीशम का पढ़ तो निश्चित रूप से आप लोगों को मालूम होगा कि विविध प्रकार के उपकरणों को बनाने के लिए उसकी लकड़ी बड़ी ही मजबूत मानी जाती है, लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो वने एकम सिंसपा पादपम अपश्यत, अपश्यत, अपश्यत यानी कि देखा, अपठत, अपठताम, अपठन। अगर आप लंग लकार भूतकाल के रूप को पढ़े हो, याद है, तो अपश्यत, अपश्यत, पश्य मतलब देखना, और अपश्यत भूतकाल का अर्थ होगा देखा। वन में एक उसने शीशम के पेड़ को देखा। सह चिंतितवान, वह सोचा, उसने क्या किया, सह मतलब वह, चिंतितवान उसने सोचा, क्या सोचा भाई, महानयम वृक्षः दृश्यते, यह एक महान, महत यानी विशाल, एक महान वृक्ष जो है वो दिखाई दे रहा है। तदनेन कर्तिनेन प्रभूतानि पट कर्मो करणानि भविष्यन्ति, यानी कि इसको काटने के द्वारा प्रभूतानि अर्थात बहुत सारे, पट कर्म उपकरण भविष्यन्ति यानी निर्मित होंगे। मतलब वह जब इसे काटेगा तो बहुत सारे उपकरण, उसके उपकरणों के हेतु बहुत सारे जो है वहां से जो लकड़ी है वह उसे प्राप्त होगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगला बिंदु क्या है, अगली लाइन क्या है, कह रहा है इति विचार्य, यह सोचकर, सह मतलब वह, तस्योपरि, क्या लिख रहा है, तस्योपरि, तस्य धन ऊपरी, तस्योपरि मतलब क्या होगा, तस्य धन ऊपरी, कौन सी संधि है भाई तस्योपरि में, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए, निश्चित रूप से आप लोगों को उत्तर पता होगा। अ और उ मिला करके ओ यहां पर आदेशित हुआ है, और कौन सा सूत्र है, तो आद गुण सूत्र से यहां पर गुण संधि है, तस्योपरि, तस्योपरि यानी तस्य मतलब उसके, ऊपरी मतलब ऊपर, कुठारम उच्छिप्तवान यानी कि उसने कुठार यानी उसने कुल्हाड़ी को उच्छिप्तवान यानी उस पर फेंका, मतलब उस पर मारा।
तस्मिन वृक्षे, मतलब उस वृक्षे, मतलब वृक्ष पर सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है, वृक्षे मतलब वृक्ष पर, कश्चित, कश्चित का अर्थ होता है कोई, कश्चित मीन्स कोई, यक्ष मतलब यक्ष, समाश्रिता आसीत, उसी पर लिपटा हुआ रहता था, मतलब उस वृक्ष पर कोई यक्ष समाश्रित था, उसी पर लिपटा हुआ रहता था। सह मतलब वह, तम तंतुवायम उक्तवान, उसने, सह मतलब वह, तो कौन भाई, वह जो यक्ष रहता था वह तंतुवायम उक्तवान, उस जुलाहे से बोला, क्या बोला कि भो मतलब हे, भो मतलब हे, देखिए ये क्या है, ये एक तरह से संबोधन है, हो भो मतलब हे, अयम पादपः मम आश्रयः भवति, अयम मतलब यह, पादपः मतलब पौधा, मम मतलब मेरा, आश्रयः मतलब घर, भवति मतलब है, मतलब वो उसने उस तंतुवाय से, उस जुलाहे से बोला कि हे यह पौधा, यह वृक्ष मेरा आश्रय होता है, तस्मादयम सर्वथा रक्षणीय, इस हेतु, तस्मादयम इस हेतु, सर्वथा मतलब सभी प्रकार से यह रक्षणीय है, यतो अहमत्र सौख्येन तिष्ठयामि, मैं यहां पर सौख्येन यानी सुखपूर्वक, तिष्ठयामि मतलब बैठता हूं, तद कर्ण्य तंतुवायः आह, तद कर्ण्य, तदा यानी उसको आकर्ण्य, देखो यहां लिखा है तद कर्ण्य, तदा धन तद धन आकर्ण्य, यानी कि उसको आकर्ण्य मतलब सुनकर, तंतुवाय आह, तंतुवाह आह करते हुए बोला, क्या बोला, भो मतलब हे, मतलब उसने संबोधित किया कि हे यक्ष, अहम किम करोमि, मैं किम मतलब क्या, करोमि मतलब करूं, ये क्या है, ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, करोमि, अहम किम करोमि, मैं क्या करूं, काष्ठ सामग्रीम विना में कुटुंब बुभुक्षया पीड़ते, काष्ठ सामग्री के बिना में मतलब मेरा, कुटुंब मतलब परिवार, बुभुक्षया, बुभुक्षया मतलब भूख से, पीड़ते यानी पीड़ित होता है, यानी अगर यह काष्ठ सामग्री मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा जो परिवार है भूख से क्या होगा, पीड़ित हो जाएगा। तस्मात् त्वम अन्यत्र गत्याम, तुम तो कहीं अन्यत्र, कहीं और भी जा सकते हो, अहम एनम कर्तिष्यामि, मैं इसको अवश्य ही काटूंगा। तो यक्ष कहता है आह, आह शब्द कब कहेंगे, आह शब्द तब कहेंगे जब कष्ट हो, तो वह कष्ट में कहता है भो अहम तुष्टोमि, यानी मैं तुमसे तुष्ट हूं, यानी मैं तुमसे सहमत हूं। अब आगे पीछे यदि हम देखें तो हमारा प्रश्न क्या था, आइए प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न था कि भो अहम तुष्टोमि इति कह अवदत, कि भो मतलब हे अहम तुष्टोमि, मैं तुष्ट हूं, सहमत हूं तुमसे, यह किसने बोला था, तो अभी हमने देखा कि किसने बोला था भाई, तो यक्ष ने बोला था। किसने बोला था, यक्ष ने बोला था। तो हमारे सारे प्रश्न सॉल्व हो गए, सोल्व हो गए कि नहीं हो गए, निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में बताएं कितनी आसानी से हमने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। लेकिन आइए पैसेज को पूरा पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, तद प्रार्थ्यताम अभीष्टम एनम पादपम च रक्ष, इस अभीष्ट, इस पादप की रक्षा करना तुम्हारा भी क्या है, तुम्हें भी इस पादप की रक्षा करनी चाहिए। तदा तंतुवाय अवदत, वह तंतुवाय बोला, इदानीम इस प्रकार से, स्वगृहम गत्वा अपने घर जाकर के, स्वमित्रम मतलब अपने मित्र से, स्वभार्या, भार्या मतलब होता है पत्नी, यानी अपनी पत्नी से, च पृष्ठवा यानी पूछ करके। दोस्तों पृष्ठवा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, यदि हम पृष्ठवा में देखें तो दोस्तों इसमें ये कत्वा प्रत्यय जुड़ा है। तो पृष्ठवा यानी पूछ कर, आगिमिष्यामि यानी आता हूं। तो उसने, उस तंतुवाय ने, उस जुलाहे ने उस यक्ष से कहा कि इस प्रकार मैं अपने घर जा करके और अपनी मित्रों से और अपनी भार्या से पूछ करके मैं आता हूं। यक्ष अनुमतिम दत्तवान, उस यक्ष ने क्या दे दिया, उसे अनुमति दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा यह जो पहला पैसेज था वो सॉल्व हो गया और हम अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितनी आसानी से आप प्रश्न पत्र का उत्तर दे सकते हैं। तो आप बुद्धा कोचिंग सेंटर आइए, ज्वाइन करिए
और मैं आपको संस्कृत पढ़ना ही नहीं सिखाऊंगा बल्कि संस्कृत को बोलना भी सिखाऊंगा, संस्कृत को जानना भी सिखाऊंगा। लेकिन आप सीटेट में 30 में 30 लाएं, इसके योग्य भी मैं आपको निश्चित रूप से बनाऊंगा। तो आइए अगला हम पैसेज ले लेते हैं। अगला पैसेज मैं देखूं तो अगला पैसेज यहां पर देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग क्या लिखा हुआ है अगले पैसेज में, यहां लिखा हुआ है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारित, यानी नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके तद आधारित यानी उस पर आधारित प्रश्नानाम 129 से 135 तक, यानी उस पर आधारित जो 129 नंबर से 135 नंबर तक के प्रश्न हैं, विकल्प को देख करके उचित उत्तरम चित्वा लिखित, उस उचित उत्तर को लिखें। तो सबसे पहले देखिए ये एक छोटा सा पैसेज है, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे ये बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, मुश्किल से 8 से 10 लाइन का पैसेज है। तो हम सबसे पहले इस पैसेज में, पहले जैसे हमने पूर्व के पैसेज में पहले प्रश्नों को देखा था और व्याकरण के प्रश्नों को हमने पहले सॉल्व किया था, वोकैबुलरी के प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पैसेज की कहानी पर हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों 129 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 129 नंबर प्रश्न कह रहा है सर्व प्रकारेण, सर्व मतलब सभी, प्रकारेण मतलब प्रकार से। देखो दोस्तों प्रकारेण जब शब्द लिखा हुआ है तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। जैसे आप देखो शब्द लिखो रामेण, राम का रूप याद होगा तो रामेण, तो इसका अर्थ होता है राम से या राम के द्वारा। तो सर्व प्रकारेण यानी सभी प्रकार से, इत्यस्य कृते, इस इत्यस्य कृते कह शब्द, इस अर्थ में कौन सा शब्द अनुच्छेद यानी अनुच्छेद में प्रयुक्त यानी प्रयुक्त है, तत्चित्वा उसे चुनकर लिखत मत लिखिए। तो सर्व प्रकारेण यानी सभी प्रकार से, इसका अर्थ क्या होगा, सभी प्रकार से, इस अर्थ को हमें खोजना है इन 4 ऑप्शनों में। तो देखो दोस्तों ये निश्चित रूप से अव्यय का प्रश्न है। अव्यय का जो आपका चैप्टर है उस अव्यय के चैप्टर का ये सवाल है, और यहां पहला शब्द है यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, और सर्वथा, सर्वथा मतलब होता है सभी प्रकार से, सर्वथा का अर्थ क्या होता है, सभी प्रकार से, और यथा, यथा तथा मतलब इसका अर्थ होगा जिस प्रकार से, अन्यथा मतलब, अन्यथा मतलब किसी अन्य प्रकार से। तो सर्व प्रकारेण का अर्थ क्या होगा, सर्वथा होगा, सर्वथा का अर्थ हो गया सभी प्रकार से, तो हमारा उत्तर हो गया 129 का 2 नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 130 नंबर, कह रहा है कि जानीहि इतस्य पदस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः, यानी जानीहि इस पद के अर्थ में कौन सा शब्द निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है, तद लिखिता, तो उसको लिखिए। तो यदि हम जानी ही शब्द को देखें दोस्तों, तो जो जानी ही शब्द है ये ज्ञा धातु से बना है। किससे बना है, ज्ञा धातु, और ज्ञा का मतलब होता है जानना, ज्ञा का अर्थ जो है जानने से है। और जो ज्ञा धातु का यदि आप लोट लकार में जाओगे तो लोट लकार का यह रूप है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मैं आपको रूप दिखाऊं, यदि हम आपको ये रूप दिखाएं तो आप जैसा देख पा रहे हो कि यहां पर आप बोर्ड पर आपको ये रूप आपको दिख रहा होगा कि ज्ञा धातु का लोट लकार में, ज्ञा धातु का लोट लकार में रूप है जानातु जानीताम जानंतु, जानी ही जानीतम जानीति जानीनि जानाम जानम। तो ये जो जानी ही शब्द मिल रहा है देखो मध्यम पुरुष एक वचन का है और लोट लकार है। लोट लकार मतलब आज्ञा का अर्थ है। तो जानी ही का अर्थ क्या होगा, जानी ही का अर्थ होगा जानो। क्या अर्थ होगा, जानो, समझो, बूझो, ऐसा अर्थ होगा यहां पर। तो दोस्तों कह रहा है कि जानी ही इस अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो अनुगक्ष। अनुगक्ष का जो अर्थ होगा दोस्तों, अनुगक्ष का अर्थ होगा पीछे जाओ। क्या अर्थ होगा, पीछे जाओ। और गच्छ मतलब जाओ और अनुगच्छ मतलब पीछे जाओ। अनुचर का जो अर्थ होता है, अनुचर उसको कहते हैं जो पीछे पीछे चलता है, उसको अनुचर कहा जाता है। और अनुधाव, अनुधाव का धाव मतलब होता है दौड़ो। धाव क्या होगा, धाव, दौड़ो। और अनुधाव मतलब पीछे से दौड़ो।
जब दोस्तों गच्छ धातु में, गच्छ मतलब जाओ, और जब इसमें अव उपसर्ग हम जोड़ देंगे तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। और अवगच्छ का अर्थ होता है जानो। क्या अर्थ होता है? उसको जानो, समझो, ऐसा अर्थ होता है। तो जानी ही के अर्थ में, किस अर्थ में? जानी ही के अर्थ में इसमें जो ऑप्शन होगा वो चौथा होगा। निश्चित रूप से 4 नंबर का उत्तर यहां पर सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 131 नंबर का होगा। और 131 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अल्पज्ञातः इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तत्चित्वा लिखत। कह रहा है कि अल्पज्ञात, अल्पज्ञात, अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञात मतलब जानकारी। तो अल्प ज्ञान, इस पद का जो विलोम है वो इस अनुच्छेद में वह कौन सा शब्द है जिसको प्रयोग किया गया है? तो लिख रहा है नौ ख्यात। तो ख्यात मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो, ख्यात का तात्पर्य किसी को जानने से है, किसी को। तो नौ ख्यात मतलब जिसकी कोई ख्याति नहीं है, जो ख्याति नहीं है। अज्ञात, ज्ञात मतलब जिसकी ज्ञात जानकारी से है। तो अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं है। और हरि शब्द को तो आप लोग जानते हैं, हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ भगवान भी होता है, भगवान विष्णु की पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा हरि हम वानर को, बंदर को भी कहते हैं। कभी आप लोगों को कथा याद होगी कि जब नारद जी गए और उन्होंने कहा कि हमें हरि का रूप चाहिए, तो भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। और उन्हीं नारद जी ने भगवान को यह शाप दिया था कि एक दिन ऐसा होगा कि जब पत्नी का वियोग होगा आपको भी जिस प्रकार से मुझे हुआ है, और यही बंदर आपकी उस समय सहायता करेगा। तो उस कथा के अंतर्गत ही वही कथा आगे बढ़ती है। तो भगवान राम का जब जन्म होता है तो उनके जन्म के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वहां जब सीता हरण होता है तो भगवान, जैसे नारद जी पत्नी के वियोग में विचलित हुए थे, तो भगवान श्री राम भी पत्नी के वियोग में विचलित होते हैं, और वही बंदर निश्चित रूप से उनकी सहायता करता है। तो हरि का अर्थ जो है बंदर भी होता है, और विख्यात का तात्पर्य जिसकी ख्याति फैली हो, विख्यात। तो अल्प ज्ञात मतलब जिसका ज्ञात मतलब जिसकी जानकारी कम हो, और विख्यात मतलब जिसकी जानकारी बहुत विस्तृत हो। तो इसका जो विलोम होगा ये चौथा ऑप्शन होगा। निश्चित रूप से आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। आगे अगला प्रश्न लेते हैं। 132 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वीकुरुष्व इति पदस्य समानार्थकः शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तद चित्वा लिखत। यानी स्वीकुरुष्व, इस पद के अर्थ में निम्नलिखित में समानार्थक पद कौन सा है? तो स्वीकुरुष्व मतलब क्या होता है? स्वीकुरुष्व मतलब होगा स्वीकार करके। क्या अर्थ होगा? स्वीकार करके। तो न मनस्व, तो ये तो नहीं स्वीकार करने से इसका अर्थ होता है। अधावतु का अर्थ जो है वो दौड़ने से है, अपठतु का अर्थ जो है वो पढ़ने से है। लेकिन मनस्व का अर्थ क्या है? मनस्व का अर्थ जो है वो मंथन करने से है, स्वीकार करने से है। तो यहां पर स्वीकुरुष्व के अर्थ में जो समानार्थक पद है वो क्या होगा? मन्यस्व, यानी कि उसको मान्य करके, उसको मान करके। तो 132 नंबर प्रश्न का चौथा उत्तर सही हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न लेते हैं। 133 नंबर प्रश्न कह रहा है भूपस्य नाम किम आसीत। भूप का अर्थ क्या होता है? भूप का अर्थ दोस्तों होता है राजा। भूप का अर्थ क्या होता है? राजा। नरेश को, हम राजा को, सम्राट को भूप कहते हैं। तो भूपस्य नाम किम आसीत, भूप का अर्थात उस राजा का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है उदयन, दूसरा है जाबाल, तीसरा है कपोत, और चौथा है चत्वरा। तो दोस्तों हम लोग जब पैसेज पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। और 134 नंबर प्रश्न जैसा आप देख रहे हो पूछ रहा है तृतीय मूषकः। मूषकः मतलब क्या होता है? मूषकः का तात्पर्य होता है चूहा, मूषक जो भगवान गणेश की सवारी है। तो तीसरा मूषक जो चूहा था, कथम आसीत यानी कैसा, कथम आसीत यानी कैसा था। तो कृशांग था, सर्वथा अंधा था, या सर्वथा अजह था, या पुष्टांग था। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कि वह मोटा था, कि पतला था, कि अंधा था, कि विशालकाय था। तो 134 नंबर यह जो प्रश्न है इसका उत्तर हमें कहां से मिलेगा? तो पैसेज से मिलेगा। और हमारा अगला प्रश्न है 135, यानी इस पैसेज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है शकुनम जानाति इत्यस्य कृते कः शब्दः भवति। यानी शकुन, इस शब्द के अर्थ में यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है?
तो दोस्तों आप लोग शकुन शब्द, शकुनम क्या होता है, आप लोगों ने कम से कम इतना तो सुना होगा, आप लोग अपशकुन शब्द को जरूर सुने होंगे निश्चित रूप से। इसमें मुझे नहीं लगता कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उस सभी लोग निश्चित रूप से अपशकुन शब्द को अवश्य सुने होंगे। देखो दोस्तों, शकुन शब्द का जो तात्पर्य है वह भविष्य से है। किससे है? शकुन का तात्पर्य भविष्य से है। लेकिन कैसा भविष्य? ऐसा भविष्य जो बहुत सुंदर हो, शानदार हो, बेहतर हो। तो शकुनम मतलब जो है, शकुन किसको कहेंगे? शकुन उसको कहेंगे जो शानदार भविष्य को बताता है, यानी कि जो निश्चित रूप से भविष्य वक्ता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शकुनम कहेंगे। तो मंत्रज्ञ, यहां कह रहा मंत्रज्ञ, तो मंत्रज्ञ, देखो दोस्तों, जब किसी शब्द में ज्ञ शब्द जुड़ जाता है तो उसका अर्थ उसको जानने वाले से होता है। क्या हो जाता है? जाने। तो शकुनम मतलब क्या होगा? शकुनम मतलब भविष्य, और जानाति मतलब शकुन यानी कि भविष्य को जानने वाला। इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो यहां मंत्रज्ञ लिखा हुआ है, तो ज्ञ का अर्थ जानने से, तो मंत्रज्ञ यानी मंत्र को जानने वाला, आरोगज्ञ यानी रोग को जानने वाला, अमित्रज्ञ यानी मित्र को जानने वाला, शकुनज्ञ यानी शकुन को जानने वाला, यानी भविष्य को जानने वाला। तो शकुनम जानाति, जो शकुन को जाने उसे क्या कहेंगे? तो निश्चित रूप से शकुनज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? शकुनज्ञ। जैसे अगर आप शब्द जोड़ो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब क्या होगा? अल्पज्ञ मतलब जो कम जानने वाला है। अगर आप शब्द जोड़ो, आप शब्द लिखो बहुज्ञ, यानी कि जो बहुत जानता है। जैसे आप शब्द लिखोगे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब जो सभी को जानता है ना। तो शकुनज्ञ मतलब क्या हो गया? जो शकुन को जानता है, जो शकुनज्ञ है, यानी जो भविष्य वक्ता है। तो इस 135 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? शकुनज्ञ हो गया। तो हम आगे प्रश्न को लेते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं। वे प्रश्न जो ग्रामेटिकली नहीं है, एक बार उन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। हमारा देखो प्रश्न दिए था कि भूपस्य नाम किम आसीत, उस भूप का यानी राजा का नाम क्या था। और हमारा जो एक प्रश्न यहां से हमको पता करना है वह तृतीय मूषकः कथमासीत, यानी वो जो तीसरा मूषक है, तीसरा चूहा है, उसका वो कैसा था? वो मोटा था या वो पतला था या अंधा था? ये हमें पता करना है। तो आइए इन प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। लेकिन केवल हम प्रश्न का अर्थ ही नहीं बताएंगे, प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताएंगे, बल्कि हम अपने पूरे पैसेज को भी पढ़ेंगे। तो देखो ये पैसेज है दोस्तों, ये पैसेज है। और पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज आइए पढ़ते हैं। आप सभी लोग हमें सुन रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आगे की वीडियोस को पाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। उदयनः नाम कोऽपि भूपः अस्ति, क्या लिखा हुआ है? उदयनः नाम कोऽपि भूपः अस्ति। उदयन नाम का कोऽपि यानी कोई जो है वो भूप अर्थात राजा, आसीत मतलब था। तो हमारा प्रश्न क्या था? अभी हमने पीछे प्रश्न देखा था, हमारा प्रश्न था कि उस भूप का नाम क्या था। यहां देखो आप सभी लोग, यहां प्रश्न है भूपस्य नाम किम आसीत, भूपस्य का नाम क्या था? तो दोस्तों भूपस्य का नाम क्या था? भूपस्य का नाम उदयन था। तो हमारा उत्तर जो है 133 का 1 नंबर सही हो जाएगा। आइए हम पैसेज को पढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है आगे, एकदा सदः सह निज भवने सुखम सुप्तः। एकदा मतलब एक बार, सह का अर्थ हो गया वह, एकदा अर्थ, एकदा का अर्थ क्या होगा? एकदा मीन्स एक बार, और सह मतलब वह। निज भवने, निज भवने मतलब, निज मतलब अपने, आप लोग कहते हो निज, निज निज मतलब अपना, भवने मतलब भवन में। दोस्तों सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जैसे राम के रूप में रामे, भवने के, भवन के रूप में भवने, भवने मतलब भवन में। सुखम सुप्तः, अभी मैंने बताया, ठीक है। जैसे गतः, गतः मतलब गया, याद है आप लोगों को, मैंने प्रत्यय बताया कत प्रत्यय, है ना। अभी पीछे बताया कत प्रत्यय जब जुड़ेगा कहीं पर तो वहां अंत में तह शेष रहता है। ये कत प्रत्यय क्या शेष रहता है? तह। जैसे गतः, गतः मतलब गया, हतः मतलब मारा, तो सुप्तः मतलब, सुप्तः मतलब सोया, मतलब एक बार वह एक बार अपने निज भवन में सुख के साथ, बड़ा ही सुख के साथ उसने, सुप्तः मतलब वो सोया। तदा
तदा मतलब तब, सह मतलब वह, स्वप्ने मतलब स्वप्न में, त्रीन मतलब तीन, तीन मतलब क्या होगा तीन, आप लोगों को गिनती पढ़ाए होंगे, त्रीन का अर्थ होता है तीन। मूषकान मतलब चूहों को अपश्यत, देखो भाई ये लंग लकार है, भूतकाल है, अपश्यत देखा, एक वचन है ना, अपठत शब्द, आपने रूप अगर लंग लकार का याद होगा तो अगर पठ धातु का रूप आपने याद किया तो उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द होगा अपठत, ये धातु रूप है। तो अपश्यत मतलब देखा, अपठत मतलब पढ़ा, अगच्छत मतलब गया। तो वह जो है स्वप्न में तीन चूहों को देखा। तेसु, तेसु, तेसु का अर्थ क्या होगा, उनमें से। जैसे राम का रूप आप पढ़ोगे तो रामेशु होगा। तो अगर आप रूप, अगर आपको याद है तद शब्द का, किस शब्द का, हम आगे रूप बताएं आपको, तो देखिए तद जो शब्द है, तद का अर्थ होता है यदि हम तद शब्द को देखें तो यह जो तद शब्द आपको दिख रहा है इसका रूप तीनों लिंगों में अलग होता है ना। आप तद कहो या तत् कहो, बात एक ही है, इसका अर्थ होता है वह, इसका अर्थ क्या होता है वह, और इसका रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। तो जो पुल्लिंग में रूप चलता है तो वह रूप हो जाता है सह, तौ, ते। आज जब हम नपुंसक लिंग में आते हैं, माफ करिए स्त्रीलिंग में आते हैं, तो उसका रूप हो जाता है सा, ते, ता, प्रथमा विभक्ति में। और जब हम नपुंसक लिंग में रूप देखते हैं तो उसका रूप हो जाता है तत्, ते, तानि। ठीक है, तो जब इसका आप रूप पढ़ोगे सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै, तो जब आप सप्तमी में जाएंगे तो यह पुल्लिंग का जो रूप होगा वो रूप हो जाएगा तस्मिन तयोः तेषु, तस्मिन तयोः तेषु। तो रामे, रामयोः रामेषु, तो रामेषु उसी तरह हो गया तेषु। तो तेषु का अर्थ दोस्तों क्या होगा, तेषु का अर्थ होगा उनमें से। एक मतलब एक, पुष्टांग, पुष्ट लोग कहते हैं बड़े हृष्ट पुष्ट हो भाई, हृष्ट पुष्ट मतलब बड़े ही मजबूत हो, बड़े ही शरीर से जो है वह स्वस्थ हो, मोटे हो। तो पुष्ट अंग, पुष्ट धन अंग, कौन सी संधि है दोस्तों, जरूर आप लोग बताएं अपने कमेंट्स में। पुष्टांग का अर्थ हो गया कि पुष्ट धन अंग, यहां पर दीर्घ संधि है निश्चित रूप से, जिन लोगों ने आंसर दिया वो लोग साधुवाद के पात्र हैं। तो पुष्टांग मतलब वह शरीर से जो बहुत पुष्ट था, बहुत मजबूत था, बहुत ही मोटा था। और अपरह, अपरह मतलब होता है जो दूसरा था वो कृश तनु, कृश, कृश काय, लोग कहते बड़ा कृशताय है, कृश काय मतलब बहुत पतला है, कृश तनु यानी बहुत पतला था। और तृतीयस्तु सर्वथा अंग, जो तीसरा था वो सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से अंध यानी अंधा एव आसीत यानी था। यानी जो तीन चूहों को राजा ने स्वप्न में देखा था उसमें से एक पुष्ट शरीर वाला था, एक दुबली शरीर काया वाला था और एक अंधा था। तो हमारा प्रश्न क्या था, यदि आपको प्रश्न याद है तो आप देखो भाई प्रश्न क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा था तृतीय मूषकः कथम आसीत, तो तीसरा मूषक कैसा था, तो भाई उत्तर है सर्वथा अंधा, वह जो तीसरा चूहा था वो सर्वथा क्या था, अंधा था। तो इस तरह से हमारे पैसेज के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न सॉल्व हो गए। लेकिन हम पैसेज को छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, पैसेज को हम पूरा पढ़ाएंगे। आइए हम पूरे पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है और सीखते हैं कि इस प्रकार से कैसे आप लोग पैसेज को पढ़ोगे। तो आगे लाइन क्या है, आगे लाइन कह रहे कि प्रातः प्रतिबुद्ध्य, प्रतिबुद्ध मतलब क्या होगा, प्रतिबुद्ध का अर्थ हो गया उठकर, प्रातः उठकर के उदयन मतलब राजा उदयन, विख्यातम शकुनज्ञम, देखो यह शब्द आया था अभी पैसे वहां प्रश्न में, वही पूछा था कि शकुनम जाना है कई अर्थ में कौन सा शब्द होगा, तो शकुनज्ञ हो गया। शकुनज्ञ मतलब जो भविष्य को जानता हो। तो एक विख्यात शकुनज्ञ, एक विख्यात भविष्यवेत्ता को आहूय, आहूय मतलब बुलाकर, तम मतलब उनसे, अपृक्षत यानी कि पूछा, अपश्यत देखा। देखो दोस्तों सिमिलर शब्दों को आप मिला मिला करके अर्थों को जान सकते हो। ऐसा नहीं है, आप कोई जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर पूरी तरह तैयार हो। आप कहीं ना कहीं आप लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से
आप यहां पर सीख सकते हो। जैसे मान लो कि यदि अपश्यत मतलब देखा होगा, तो अपृक्षत, पृच्छ शब्द से आप लोग इतना अंदाजा लगा सकते हो कि पृच्छ मतलब पूछने से है, तो अपृक्षत मतलब पूछा। तो विख्यात शकुनज्ञ को, विख्यात भविष्यवेत्ता को बुला करके तब मतलब वह अपृक्षत मतलब पूछा। क्या पूछा भाई? भद्र हे भद्र, हे श्रेष्ठ, अद्य मतलब आज, प्रत्यु से यानी कि प्रत्यु से मया एक स्वप्न दिखा, प्रत्यु से सुबह सुबह मैंने एक स्वप्न दृष्टः यानी देखा। देखो यहां शब्द है सुप्तः मतलब सोया, है ना। मैंने अभी पीछे बताया गतः, गतः मतलब देखा, तो दृश्य, गतः मतलब गया, तो दृष्टः मतलब क्या होगा? ये दृश्य धातु। दोस्तों आप लोगों को पढ़ाए हैं कत प्रत्यय पुनः, देखो बार बार प्रत्यय आ रहा है। देखो इसी नाते प्रत्यय का अध्याय सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दृश्य धातु, कौन सी धातु? दृश्य धातु में जब हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया दृष्टः। तो दृष्टः मतलब देखा। मया एकः स्वप्नः देखा, स्वप्न दृष्टः, मैंने एक स्वप्न देखा। अहम 3 मूषकानम पश्यमि, मैंने 3 चूहों को देखा। तेसु यानी उनमें से एकः पुष्टांगः, एक बहुत ही मोटा था। अपरः कृशतनु, दूसरा बहुत पतला था। तृतीयः तू सर्वथा अंधा, और तीसरा जो है वो सर्वथा यानी सभी प्रकार से अंधा था। एव आसीत, अंधा था। अस्य स्वप्नस्य कः अर्थः इति कथय, इस स्वप्न का क्या अर्थ है आप कहिए, आप बताइए। तो राजा परेशान था भाई कि इन चूहों का क्या अर्थ है, इन चूहों का क्या मतलब होता है। जब हम लोग सपना देखते हैं, जब हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हम देखते हैं कि भाई जब आता है तो हम लोगों को शकुन अपशकुन का बड़ा भय रहता है। तो बार बार हम लोग जानकारों से, अपने वृद्धों से, माता से, पिता से, दोस्तों से, शिक्षकों से पूछते हैं। तो राजा किससे पूछ रहा है? तो राजा जो है वो उसने भविष्यवक्ता को ही बुला लिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, बड़ा मजेदार पैसेज है। कह रहा है शकुनज्ञ प्रत्युत पन्नमति आशीत सह नृपम अवदत, जो शकुनज्ञ है उस स्वप्न से जो उसको उत्पन्न हुआ, जो उसने उसको जाना, उसको जान करके वह नृपम अवदत, नृप से बोला। क्या बोला? हे राजन, यह पुष्टांग मूषक, यह जो पुष्टांग यानी मोटा चूहा है, तम त्वम स्वसचिवम अवगच्छ, उसे तुम अपना सचिव जानो। मतलब राजा को वह भविष्यवक्ता बता रहा है कि जो मोटा चूहा है ना, ये आपका सचिव है, ये खा पी करके भ्रष्टाचार करके मोटा हो चुका है, इसका पेट निकल चुका है। तो राजा को उसने कहा कि यह जो पुष्टांग मूषक है ना, ये आपका सचिव है। और कह रहा है यह कृष तनु मूषक तम आत्मनः प्रजाजनम मनस्व, और यह जो कृष तनु मूषक है इसे आप अपनी आत्मा से अपने प्रजाजन को समझो। मतलब कह रहे हैं कि आपके प्रजाजन के समान यह चूहे हैं, जो निश्चित रूप से जो कष्ट में हैं, जो दुबले हो चुके हैं, जो पतले हो चुके हैं। तो राजा से कहा कि भैया यह जो पतला चूहा है यह आपकी प्रजाजन को बता रहा है। यह सर्वथा अंधा, यह जो सभी प्रकार से अंधा है। तम तू आत्मना नेव अवगच्छ, यानी उसे तुम अपनी आत्मा से जानो, यानी ऐसा यह बता रहा है। तो यह पैसेज था और हम लोगों ने बड़े अल्पकाल में इस 2019 के पेपर को सॉल्व किया। दोस्तों यदि इसके आगे मैं बात करूं तो देखिए हम लोगों ने 135 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। 136 से लेकर के ये जो आप प्रश्नों को देख रहे हो और मैं आगे दिखाऊं आप लोगों को इस फाइल में, तो इस फाइल में जैसा आप देख पा रहे हो कि 150 नंबर तक के प्रश्न हैं। तो ये अगले परसों की जो मेरी अगली वीडियो होगी, जो अगली क्लास होगी, कल के बाद जो परसों की क्लास होगी, तो उसमें मैं इन बाकी बचे हुए 15 प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जीवन शुभ हो। धन्यवाद।